हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। जीएस के लिए अप टू पीसीएस स्तरीय जीएस के लिए मैं एक अलग चैनल रखा हूँ जिसे द ओमेगा क्लासेस के नाम से मैं चलाता हूँ। जीएस से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं मैं उसी चैनल पे डालता हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप भी उसी नाम से बना रखा है जहाँ पे मैं चीज़ों को डालते रहता हूँ। ये मैथ रीजनिंग का है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ रहती है। तो आज परसेंटेज में वार्षिक वृद्धि हमने हेडिंग दे रखा है। वार्षिक वृद्धि या कमी पर बने प्रश्नों को देखेंगे। अब कहिए कि श्रीमान परसेंटेज में वार्षिक वृद्धि या कमी क्या होती है? तो वार्षिक वृद्धि या कमी का मतलब हुआ कि कोई एक वस्तु है या कोई एक नगर की जनसंख्या है या किसी देश की जनसंख्या है या कोई उत्पादित चीज़ है जिसके मूल्य में वार्षिक मूल्य में वृद्धि या कमी होती है। तो उससे भी संबंधित प्रश्न जो हैं इसी परसेंटेज में पूछे जाते हैं। हालांकि ये प्रश्न जो है वो ब्याज के भी मामले में जा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इसी में रहते हैं। हम इस पूरे मैथ को आपको बिना कोई सूत्र के, जैसा मैं सारे खंडों में करता हूँ, मैं जितने भी मैथ के जितने भी खंड हैं, खास करके अर्थमेटिक का या किसी का भी, तो जो सबसे मिनिमम सूत्र होता है या जो सबसे मिनिमम फंडामेंटल तथ्य होते हैं उन्हीं के साथ लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। कोई अलग सूत्र नहीं, कोई अलग दिमाग नहीं लगाना है। ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं है आपके पास, नहीं लगवाना है, नहीं, दिमाग है। हमारा मानना है या मेरा मानना है कि जो चीज़ साधारण से हो सकती है उसको असाधारण बनाने की क्या ज़रूरत है। आपकी दिमागी क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो हम उस दिमागी क्षमता का उपयोग उन चीज़ों के लिए करें जिन्हें हम सहज बना सकें। असहज बनाने से क्या मतलब है? मान के चलिए कि 2 अंकों का गुना है। जब हम सीधा गुण अनुमान से या थोड़ा सा भी गुना करके उसको निकाल सकते हैं कि ये क्या है, तो उसके लिए एक अलग विधा सीखने की ज़रूरत ही क्या है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर है, आप क्या करते हैं। ये जो भी ओपिनियन ये मेरा है, आपका नहीं। तो आइए इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि मैं बिना कोई अतिरिक्त अतिरिक्त सूत्र के बताऊंगा। देखिए, प्रश्न क्या कहता है कि एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। मतलब एक साल में 10% बढ़ जाता है जो पिछला था उसमें। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, 20,000 है ना जी, हाँ, यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तब, ये पूछा हुआ प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी भी पूछा है 19 पे। तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी तब, अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी, ये प्रश्न है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? तो एक सूत्र इसका आता है जो मैं लिख देता हूं, P इंटू 1 + r/100/t, ये इसका सूत्र है। जो जनसंख्या होगी, जो मूल जनसंख्या है उसमें 1 + r/100/t, r हो गया दर, t हो गया समय,
P हो गया प्रिंसिपल या जो मूल है वो दिया हुआ है, A हो गया सम जो आएगा। लेकिन मैं इस सूत्र पे आपको नहीं बताऊंगा, चूंकि ये परसेंटेज का मैथ, ऐसा नहीं है कि मैं सूत्र नहीं बताऊंगा, ये सूत्र है, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। चूंकि हम क्यों बताने जाए, हमको लगता है कि हम इसे ज़्यादा श्रेयस्कर तरीके से, छोटे तरीके से, ट्रिक नहीं, छोटे तरीके से बना सकते हैं, तो सूत्र की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा सूत्र याद रखना ये मानसिक दिवालियापन है और कुछ नहीं, समझ होना चाहिए विषय के बारे में। देखिए, इस तरह के हिसाब को जब भी आप बनाते हैं, ये 10% की वृद्धि लिख रहा है। वृद्धि मतलब मैंने हमेशा बताया था कि प्रतिशत का योग हमेशा 100 होता है। प्रतिशत का योग हमेशा 100 होता है। तो जब वृद्धि हो तो प्लस कीजिए, और जब घटे तो माइनस कर दीजिए। जब वृद्धि हो तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जब घटी हो तो माइनस कर दीजिए। अब देखिए कैसे, क्या होगी जनसंख्या, सो हम निकाल देते हैं बिना कुछ मतलब के। ठीक है, कोई दिक्कत। सबसे पहले लिखिए जनसंख्या, कितना है जनसंख्या, 20,000 गुणे वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, स्पष्ट है तो वृद्धि हो रही है 110 बाई 100 कितना बार हो रहा है, तो यहाँ पे एक ही बार है, अगले वर्ष ही पूछ रहा है तो हम एक ही बार लिखेंगे। यदि 2 बार रहता तो 2 बार करते, 3 बार रहता तो 3 बार करते, 4 बार रहता तो 4 बार करते। कभी कभी होगा कि बढ़ेगा, कभी घटेगा, तो उसको भी वैसे ही करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको हल कर लेते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य, 11 दूनी 22 पर 1 2 3 शून्य बन गया, आपका आंसर आ गया, कहीं कोई दिक्कत अब नहीं है। एक नगर की जनसंख्या 20,000 थी, 10% की वृद्धि होती है, हमने अगले वर्ष इसका निकाल दिया। हमको कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं हुई, हमने सीधा इसको बना दिया। अब इसी एक अगला प्रश्न आपको बताते हैं। हालांकि ध्यान दीजिए कि ये हम समझाने के लिए प्रश्न लिए हैं, ये बिल्कुल इनिशियल प्रारंभिक प्रश्न है, इसमें तरह तरह से पूछता है, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसे ही पूछेगा यही रहेगा। देखिए अगला कहता है कि एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% घटता है। एक मशीन का क्या है, मशीनें है ना, हाँ, एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष, एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% घटता है, मतलब प्रति वर्ष इसका दाम जो है 10% घट जा रहा मतलब जितना पहले था उससे कम हो जा रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना है जी, 50,000 है, हाँ 50,000 है, मूल्य 50,000 है, तब 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब इसका नियम क्या कहता है कि पहले इसको 10% घटाइए, फिर उसको 10% घटाइए, ये ऐसे होगा। यदि नियम से बनाया जाए तो पहले होगा 50,000 माइनस 50,000 गुणे 10/100, जो आएगा, जो भी यहाँ पे आएगा उसको फिर माइनस, जो उतना है उसमें 10/100। ये ऐसे नियम खंड बाई खंड ऐसे ही बनता है, नियम तरीका इसका यही है। लेकिन नहीं, इतना भी जाने का जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ना कोई बहुत बड़ा लंबा नियम बनाने जा रहा हूँ। उसको एक एक नियम बोला जाता है, चुका चुकी करके। जो प्रारंभिक स्तर के बच्चे होते हैं उनको ऐसे ही बताया जाता है। अब हमने क्या कहा आपको, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यह 10% घट रहा है, कितनी बार, तो 2 बार, तो सीधा लिखेंगे 50,000 गुने 10%, 100 में से 10 घटाएंगे कितना होगा, 90 बटा कितना 100, फिर एक बार और 90/100। कहिए कि श्रीमान 2 बार कहे किए, तो 2 बार है, 3 रहता 3 लिखते, 4 रहता 4 लिखते, 5 रहता तो 5 लिखते, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसे काट देते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, 9 9 81 और 8 5 4 और
40,500 यानी कि 40,500 रुपया इसका दाम हो गया, बिना सूत्र का, बिना कोई विशेष तरीका का हमने इसको हल कर लिया। यदि आपको इस तरह से आती थी, बधाई के पात्र हैं। नहीं आती थी, सीख लीजिए। यदि आप इससे बेहतर तरीका जानते हैं, बहुत बहुत बधाई, लेकिन प्रयास, अभ्यास रोज कीजिए। अब देखिए, एक प्रश्न और है, कहता है कि किसी नगर की जनसंख्या वर्ष 2004 में कितना है जी? 10 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख था। ठीक है। प्रश्न है कि एक नगर की जनसंख्या 2004 में 10 लाख थी। एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख थी। ठीक है। एक नगर की जनसंख्या 2004 में 10 लाख था। अब कहता है कि 2005 में 15% की वृद्धि हुई। 2005 में 15% की वृद्धि हुई, मतलब 2005 में 15% बढ़ गया। वर्ष 2006 में 35% की कमी हो गई। वर्ष 2006 में 35% की कमी हुई। ठीक है, मतलब कम गया। और 2007 में 45% की वृद्धि हो गई। 2007 में 47 है, 47 ही है ना, हाँ 45% की वृद्धि हो गई। 45% की वृद्धि हुई। ठीक है। तो 2007 के अंत में जनसंख्या क्या थी? 2007 के अंत में जनसंख्या क्या थी? ये प्रश्न है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत बार कोई समझा देगा, बुझा देगा कि या ढेर बेवकूफ़ जैसा पूछते हैं कि सर इसको जोड़ देते हैं, जो बढ़ रहा है उसको जोड़ देते हैं, जो घट रहा है उसको घटा देते हैं, तो नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इसका जो मूल्यांकन होता है वो प्रति वर्ष, जैसे 2004 था तो 2004 में 10 लाख का 15% बढ़ा, तो जो 10 लाख का 15% बढ़ा तो कुछ न कुछ जुड़ा होगा। तो अब उस जुड़े हुए राशि का 35% वो घटेगा, न कि 10 लाख का घटेगा। यही चीज़ रुपया पैसा में भी होता है। बैंक का ब्याज भी ऐसे ही होता है। मान के चलिए कि कोई बैंक 1,000 रुपये आप जमा किए, अगला महीना बोलेगा कि 1,005 हुआ, तो अब जो ब्याज जुटेगा घटेगा 1,005 पे, इस पे नहीं, ये खत्म हो गया, अब उस पर गया। अब इस जुट के चला गया 1,008 रुपया, तो अब इस पर जुड़ेगा, इस पे नहीं। तो जब यदि आप जोड़ घटाव कर लेंगे तो इस पर चला आएगा, इसलिए इसको नहीं लेना, जोड़ घटाव नहीं करना। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले जनसंख्या लिखिए। ठीक है, गुने क्या कह रहा है? 15% की वृद्धि, 115/100 मल्टी 35% की कमी, 100 में से 35 घटाइए, 65/100 मल्टी 45% की वृद्धि, 145/100। इस तरह से ये इसको आप सजा दीजिए। कुछ नहीं किए, हमने जो जनसंख्या था उसको लिख लिया। प्रथम वर्ष में 15% की वृद्धि हुई, जोड़ दिए। द्वितीय वर्ष में 35% की घटी हुई, कम कर दिए। तृतीय वर्ष में 45% की वृद्धि हुई, लिख दिए। अब काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, गुना भाग कर लीजिए। 115 में 65 से जब गुना करेंगे तो कितना होगा? और क्या उसको बोलते हैं, जो आएगा उसमें 145 से गुना कर लेते हैं। आपका समय नष्ट न करते हुए हम आंसर देख के लिख देते हैं। 1083875, 1083875, यही आपका जनसंख्या आ गया।
10,83,875, 10,83,875। हमने कुछ अलग करने गया, कुछ अलग नौटंकी, कुछ नहीं। देखिए, जो जिस खंड का है, मान के चलिए कि समय काम का मैथ है, तो हम उसको सिंपल सा समय काम का जो तरीका होता है उसमें बना देंगे। चाल समय दूरी का है तो सिंपल तरीके से बनाएंगे। उसको बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं करना, उतना नाटक नहीं करना। उतना नाटक करेंगे उससे अच्छा GS 10 बनाएंगे, GS को याद रखेंगे। याद रखिए कि आजकल परीक्षाओं में सिर्फ मैथ रीजनिंग ही नहीं होता, GS भी होते हैं, हम उसके लिए दिमाग लगाएंगे। लेकिन मैथ रीजनिंग जो नंबर देता है वो ठोस नंबर देता है। ठोस का मतलब GS गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, परंतु मैथ यदि आता है तो उसमें कन्फ्यूज़न नामक कोई चीज़ है नहीं, दूध उपचार ही होगा। आप उसको ऐसे बना सकते हैं, कहीं पर समस्या नहीं होती। अब इसी में एक और अलग सा प्रश्न देखते हैं जो CPO में पूछा है कि एक नगर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष के अंत में 5% की वृद्धि हुई। एक नगर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष के अंत में 5% की वृद्धि हुई। एक नगर की जनसंख्या के प्रथम वर्ष के अंत में 5% की वृद्धि हुई। दूसरे वर्ष के अंत में 4% तक कमी आ गई। दूसरे वर्ष के अंत में 4% की कमी आ गई। ठीक है। अब कहता है कि यदि दूसरे वर्ष के अंत में वहां की जनसंख्या, यदि दूसरे वर्ष के अंत में वहां की जनसंख्या कितना है जी? बहुत लंबा चौड़ा है जी, लिखा हुआ है 551248 551248 551248 थी। तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में कितनी जनसंख्या थी? तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में कितनी जनसंख्या थी? यह है प्रश्न। हमने बहुत ही नोबेल प्राइज वाला राइटिंग में लिखा है, आप इसको मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। एक नगर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष के अंत में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष के अंत में 4% की कमी आ गई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में वहाँ की जनसंख्या 551248 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 55 लाख, 12,248 थी, तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में कितनी जनसंख्या थी? देखिए, ये जो जनसंख्या है ये 2 वर्ष के बाद वाला है, पहला वाला पूछ रहा है, तो लिखेंगे माना प्रथम वर्ष की जनसंख्या बराबर x। ठीक है, x। तो जब x को हम प्रथम वर्ष रखेंगे तो पहला वर्ष क्या हुआ? वृद्धि, तो 105/100। दूसरा वर्ष क्या हुआ? कमी, तो 96/100। अब बराबर कितना? 551248। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 551248 मल्टी 100 अब बाई कितना? 105 मल्टी 96। ये आपका, इसको आपको हल करना होगा। अब हल करने का कैसे बनता है सो मैं बता देता हूं। देखिए, इसको सीधा सीधा आप काटेंगे। कैसे काटेंगे सो देखिए, मैं इसको क्या करता हूं कि आंसर देख करके आपका लिख देता हूं। कहिए कह रहे श्रीमान आप आंसरवाद देख करके लिख दीजिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे सो बताइए। देखिए, मैं बता देता हूं काटते कैसे इसको। 24 चौके 96, 25 चौके 100, 21 पचे 75 से 20 पचे 100। ठीक है, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 चौके 5 चौके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ से हम कर लेंगे 21 छक 84, 84 से इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा, ठीक है ना। जोड़ के देखिए 5 5 10, 1 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 4, 15 4 19, 8 27, यानी कि 3 से भी कटेगा, 2 से भी कट देगा, यानी कि 6 से ये कट जाएगा, ठीक है। जब 6 से कटेगा उसके बाद इससे काट देंगे, कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा? आपको ये कि श्रीमान सब नियम आप जानते हैं, तो हाँ हम जानते हैं, आपको भी सीखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर आएगा बाबू आपका 54685, 5468500, ये आपका आंसर आएगा। कितना है? 5468500, 54,68,500। ये प्रथम वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या थी। हमने कुछ देखिए, अभी तक हमने बताया था कि जो जनसंख्या मूल थी उसमें इस तरह से कर देना है, लेकिन यहाँ पे बाद वाला दिया हुआ है, पहले वाला पूछ रहा है, तो पहले वाले को x मान लेंगे, x करके हमने इसको बना दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, गुना भाग आप खुद कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी कीजिए। इस तरह के जब प्रश्न आए तो आप ऐसे ही बनाने का अभ्यास कीजिए, प्रश्न सीखिए, समझिए, और जब भी परीक्षा में आए कन्फ्यूज़न मत लीजिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।